श्री देवधाम घाटा नैनवाड़ी में 151 कुंडीय महायज्ञ महोत्सव अद्वैत आश्रम हरबावता के श्री 1008 स्वामी श्री बालकानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में हो रहा है। 151 कुंडीय महायज्ञ महोत्सव का ये दिव्य धाम श्री देवधाम घाटा नैनवाड़ी अपने आप में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक सोच, सेवा, सुमिरन, प्रेम और हवन की आहुतियों के साथ में सराबोर हो रहा है। चारों तरफ भगवा ध्वज और उसके बीच में महाराज श्री का पावन सानिध्य। बालकों से अद्भुत प्रेम करने वाले बालकानंद जी महाराज अपनी शक्ति, भक्ति, सेवा और समर्पण के लिए हमेशा सदैव हम सब के सम्माननीय है। श्री देवनारायण धाम घाटा नैनवाड़ी में महायज्ञ महोत्सव के साथ में श्रीमद्भागवत कथा का भी श्रद्धालु रसपान कर रहे हैं। श्री देवधाम घाटा नैनवाड़ी का ये यज्ञ मंडप है और 151 कुंडों पर कई कुंडों पर एक जोड़ा और कई कुंडों पर दो जोड़े भी आहुतियाँ दे रहे हैं। ये सामाजिक समरसता का एक अनूठा मंच है। ज्येष्ठ माह का अधिमास चल रहा है और उसमें विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ में देश भर से आए गुरुकुल के विद्यार्थी और दमन दीव गुजरात से आए आचार्य संजय शर्मा के निर्देशन में ये आहुतियाँ चल रही है। यज्ञ मंडप की परिक्रमा का अपना एक अद्भुत आनंद है। कहते हैं कि जहाँ पर महायज्ञ होता है वहाँ पर 4 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए और हमने भी इस विधान को पूर्ण किया है और सभी यजमानों और विद्वानों का दर्शन करते हुए परिक्रमा की है। यजमानों और विद्वानों के लिए समुचित रूप से छाया, पानी, टेंट, भोजन, प्रसाद सबकी समुचित व्यवस्थाएं हैं। अभी ये पहले दौर का हवन आहुतियों के बाद में सागाहार कर रहे हैं और सागाहार में सभी श्रद्धालु सेवा भाव से इनकी सेवा कर रहे हैं। हमारी माता बहनें, यजमान, विद्वान सभी सागाहार का आनंद ले रहे हैं। निश्चित रूप से एक अद्भुत आनंद है। अधिमास में कम भोजन, व्रत, उपवास और उसके साथ में आहुतियाँ। ये हमारी स्थानीय पत्रकार बंधुओं की टीम है और एक अद्भुत संगम श्री देवधाम घाटा नैनवाड़ी का, जहाँ पर सप्त ऋषियों के नाम से ये आचार्य और विद्वानों के लिए, उनके आवास के लिए सप्त कुटीर का निर्माण किया गया है। ऋषियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं और एक अद्भुत तरीके का समागम इसमें एक कुटी में 10-10, 15-15 विद्वान साथी बड़ी आरामदायक तरीके से रह सकते हैं। बीच में एक स्विमिंग पूल बनाया गया है। प्रॉपर तरीके से ग्रीन कारपेट बिछाया गया है ताकि सारी व्यवस्थाओं को बहुत अनुकूल किया जा सके। एक तरह से मिनी प्रयागराज के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया है, जैसा कि अभी हमारे श्री राला बाबा धाम केवाड़ा के महायज्ञ महोत्सव में किया था। ऐसी शानदार और सुंदरतम व्यवस्थाएँ श्री देवधाम घाटा ट्रस्ट देवालय घाटा नैनवाड़ी की ओर से की गई है, जिसके अध्यक्ष स्वामी श्री बालकानंद जी महाराज स्वयं हैं और उनके महामंत्री पवन पोषवाल जी, कोषाध्यक्ष हनुमान सिराधना जी हैं और सबके समन्वय से ये ऊपर से लिया गया विहंगम दृश्य है। पहाड़ी क्षेत्र से हम अभी ऊपर श्री देवधाम जो घाटा नैनवाड़ी के दर्शन करने के लिए ऊपर गए हैं। ये कार्यक्रम स्थल का मंच है। ये यहाँ पर धूणा है जहाँ पर अखंड ज्योत है। ये महान किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की और कर्नल किरोड़ी सिंह जी भैंसला की मूर्तियाँ भी इस देवधाम पर स्थापित है। ये देवधाम घाटा नैनवाड़ी का मुख्य मंदिर है, जहाँ पर हम जब ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले अखंड धूणा के दर्शन होते हैं, जहाँ पर प्रसाद नारियल चढ़ाया जाता है, घी की आहुतियाँ दी जाती है। ये यहीं पर शिवालय है, शिव परिवार की स्थापना, जिसके दर्शन। और ये देवधाम घाटा नैनवाड़ी का मुख्य मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री देवनारायण की दिव्य प्रतिमाएं हैं। ईंट के श्याम जिन्हें कहा जाता है, ऐसा इनका स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। 24 बगड़ावतों की प्रतिमाएं। पास में ही गुरु सेवानंद जी महाराज का मूर्ति स्थल भी है, भगवान जगदीश स्वामी जी का मूर्ति स्थल भी है। ये सेवानंद जी महाराज जहाँ पर अखंड ज्योत भी जल रही है और सेवानंद जी के शिष्य हैं स्वामी बालकानंद जी महाराज। श्रद्धेय श्री हीरानंद जी महाराज वे, हीरानंद जी के फिर सेवानंद जी महाराज वे, सेवानंद जी के शिष्य बालकानंद जी महाराज है, जिनको अभी जूना अखाड़ा की ओर से महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। यहीं पर साधु माता का और भगवान देवनारायण
की घोड़े का मंदिर है। और ये यज्ञ मंडप का यहीं से पास से गुजरता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, जो बिल्कुल इस धाम की सीमा से लगता हुआ है। और ये मंडप और पूरा एकदम विहंगम दृश्य जहाँ का, जैसे ही कार्यक्रम में पहुँचे सारी व्यवस्थाएं देखने दर्शन करने के साथ ही फिर महाराज श्री पूरे यज्ञ स्थल पर भ्रमण करते हैं, अवलोकन करते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं। और अभी स्वामी श्री बालकानंद जी महाराज के साथ एक बालक का हाथ पकड़े हुए हैं, उनसे अथाह प्रेम और सम्मान इनका रहता है। जिस तरीके से इनके व्यक्तित्व को देखा समझा हमारा भाई और महाराज जी का परम शिष्य पत्रकार साथी बालकानंद जी के हमारे रामविलास भाई, हमारी पूरी टीम पत्रकारों की और साथियों की, श्रद्धालुओं की, महाराज श्री बालकानंद जी महाराज ने सारी व्यवस्थाओं को व्यक्ति से देखा है और यथा नाम तथा गुण को सार्थक किया है। ये बालक आप देख रहे हैं जिसका हाथ पकड़े हुए महाराज श्री बालकानंद जी चल रहे हैं, वाकई में यथा नाम तथा गुण को सार्थक करते हैं। भक्ति में सेवा सुमिरन प्रेम। ये इधर भोजन व्यवस्था है, एक पंडाल पुरुषों का है, एक पंडाल महिलाओं का है और सेपरेशन है। बहुत शानदार समुचित व्यवस्था है। आज का जो भोजन था उसमें मोती पाक है, रोटी है, पूड़ी है, दाल है और गुरु महाराज का जय घोष चारों तरफ चल रहा है। स्वामी हीरानंद जी महाराज की जय हो, स्वामी शेवानंद जी महाराज की जय हो, स्वामी बालकानंद जी महाराज की जय हो, सत्य गुरुदेव भगवान की जय हो, देवनारायण भगवान की जय हो, राला बाबा धाम की जय हो, तेजा जी महाराज की जय हो, जाल वाले बाबा महाराज की जय हो। जैसे जय घोष है। ये हलवाइयों का कैंपस है जहाँ पर हमारी माता बहनें और हमारे बंधु जो हैं पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। किस किस तरीके की रसोई बनाई गई, हनुमान जी हलवाई हैं, सारी चीज़ें महाराज जी को अवगत करवा रहे हैं। और महाराज जी का पग फेरा और उनकी नज़र और उनका आशीर्वाद ही इस रसोई में बरकत करता है, यानी कि ये प्रभु का महाप्रसाद बन जाता है। तो पूरी व्यवस्थाओं को बहुत शानदार तरीके से देख रहे हैं। ये श्रम यज्ञ है, ये भोजन यज्ञ है। एक तरह से यहाँ पर काम करने वाले श्रम यज्ञ कर रहे हैं, सेवा यज्ञ कर रहे हैं। और जैसे जैसे महाराज का मुस्कुराता चेहरा और आशीर्वाद की मुद्राएं और बढ़ते कदम इस यज्ञ मंडप और आसपास के परिक्षेत्र में जाते हैं तो सभी श्रद्धालु बड़े आनंदित होते हैं, उत्साहित होकर गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और एक तरह से ये अद्भुत है। जैसा कि मैं बता रहा था कि बालकों से प्रेम करने वाले बालकानंद जी, सेवा सिमरन प्रेम करने वाले सेवानंद जी और मिनखों की पहचान करके उनको हीरा बनाने वाले हीरानंद जी महाराज। जैसे ये अद्वैत आश्रम हरभावता की एक खास बात है। और देवधाम घाटा नैनवाड़ी के अध्यक्ष बनने के बाद बालकानंद जी महाराज ने यहाँ पर एक बार 111 कुंडी यज्ञ करवाया और इस बार 151 कुंडीय यज्ञ है। और इस यज्ञ में इसको नाम दिया गया है श्री देवनारायण महायज्ञ महोत्सव। निश्चित रूप से देवधाम की पावन धरती अपने आप में अद्भुत है कि मायड़ था को पूत अठे वो लीलन रो असवार अठे, गौर अक्षारो साचो सेवक पेमल रो भरतार अठे, साडू माता की झोड़िया में जन्मा देवधनी दरबार अठे। तो ऐसे देवनारायण भगवान का ये दिव्य महायज्ञ और मेला महोत्सव है। और अभी महाराज जी सब चीज़ों को देख रहे हैं कि इन सारे भगवा ध्वजों को चारों तरफ लहरा दीजिए ताकि धर्म की ध्वजाएं हमें आध्यात्मिक सेवा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समर्पण का संदेश दे। ये पहाड़ी है, इस जिसको घाटा नैनवाड़ी बोलते हैं, जगह है। यहाँ पर मुख्य मंदिर और भगवान श्री देवनारायण की घोड़े पर सवार प्रतिमा, कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसलर सबकी प्रतिमाएं हैं। और ये यज्ञ भगवान अच्छी तरीके से चल रहे हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।